मुझे आ रही है आवाज। तो सौति उवाच ततस्मिन् द्विजश्रेष्ठ समुदीर्णे तथा विधे गरुडः पक्षिराट् तूर्णं सम्प्राप्तो विबुधां प्रति तं दृष्ट्वातिबलं चैव प्राकम्पन्तः सुरस्ततः परस्परं च प्रत्यघ्नन् सर्वप्रहरणान्यत तत्र चासीदमेयात्मा विद्युत् अग्निसमप्रभः भौमनसु महावीर्यः सोमस्य परिरक्षिता स तेन पतगेन्द्रेण पक्षतुण्डनखच्युतः मुहूर्तमतुलं युद्धं कृत्वा विनिहतो इति। उग्र श्रवाजी कहते हैं, हे द्विश्रेष्ठ, देवताओं का समुदाय इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो युद्ध के लिए सब प्रेरित हुए, उद्यत हुए। उस समय पक्षीराज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुंचे और उन अत्यंत बलवान गरुड़ को देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहाँ विद्युत एवं अग्नि के समान तेजस्वी और महापराक्रमी अमेय आत्मा भौमन अमृत की वर्षा करते हुए अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल हो उस रणभूमि में मृत्यु तुल्य प्राय हो गए। उसके बाद पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी किसी प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ नहीं देख पाते थे। इस तरह गरुड़ ने पूरे स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया लड़ाई में और पंखों और चोंच की मार से देवताओं का अंग विदीर्ण कर दिया। तब सहस्त्रों नेत्र वाले इंद्र ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, हे मरुत, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे वश का ही है, तुम्हारे ही वश का काम है ये। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से धूल को उड़ा दिया और वहाँ फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के अटैक को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। शत्रुवीरों का संहार करने वाले पक्षीराज गरुड़ बड़े पराक्रमी थे, बलशाली थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे ऊंचे उड़ते और उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर के ऊपर जाकर खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता उन पर पट्टी, स्परिग, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित, छुड़प्प, सूर्य के समान उद्भाषित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी। तो पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित नहीं हुए। परम प्रतापी विनीता नंदन गरुड़ मानव देवताओं को दग्ध कर डालेंगे, इस प्रकार रोष से में भरकर आकाश में बड़े बड़े
खड़े खड़े ही पंख और छाती के धक्के से उन सब को चारों ओर मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंचों से क्षत विक्षत हो वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित हो साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं तथा रुद्र ने दक्षिण दिशा की शरण ली। आदित्यगण पश्चिम दिशा की ओर भागे। अश्विन कुमार उत्तर दिशा का आश्रय लिया और महापराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग जा रहे थे। इसके बाद आकाशचारी पक्षीराज गरुड़ ने वीर अश्वक्रंद ऋणक सूरवीर कथन तपन उलुक श्वसन निमेश प्ररुज और पुलिन इन 9 यक्षों के साथ युद्ध किया। गरुड़ जी ने शत्रुओं का दमन करने वाले गरुड़ जी ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्र की भांति क्रोध से भरकर उन्होंने अब सबको अपने पंख नख चोंच के अग्रभाग से क्षतिग्रस्त कर दिया, विदीर्ण कर दिया सबको काट काट के। वे सभी यक्ष बड़े बलवान और अत्यंत उत्साही थे, समझे। और उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार घायल होकर वे खून की धारा तो बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे, लाल लाल। पक्षीराज गरुड़ उन सब के प्राण लेकर अब उधर दौड़े जहां पे अमृत को देवताओं ने छुपा रखा था। चारों ओर से देवता लोग उसकी रक्षा भी कर रहे थे। गरुड़ ने देखा कि अमृत के चारों ओर आग जलती देखी उन्होंने। वह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को घेरे हुए था और उससे बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, ज्वालाएं, और वह सूर्यमंडल की भांति दाह अर्थात गर्म उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिक अधिक प्रज्वलित होती रहती। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया। 8100 मुख नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाला पक्षवाहन गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। उग्रश्रवा जी कहते हैं, उसके बाद जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है उस प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान स्वर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक वहां जहां अमृत था उस स्थान पर घुस गए। पक्षीराज ने देखा कि अग्नि और सूर्य के समान घोर चक्र वहां पे क्या देखा कि अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा था सुरक्षा में, अमृत की सुरक्षा में। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं, वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है, उस लोहे के चक्र की धार। वह घोर चक्र अग्नि सूर्य के समान देदीप्यमान है। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण किसके लिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों को टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र अर्थात उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक क्षण में वे अपने शरीर को संकुचित कर दिया। इतना सूक्ष्म बन गए कि जो लोहे का चक्र था उसके आरी के बीच में होकर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए 2 श्रेष्ठ सांप भी नियुक्त किए थे। वो दोनों सांप बिजली की तरह जीव लपलपा रहे, मुंह चमकती हुई आंखें चमक रहा था। वे दोनों सर बड़े पराक्रमी थे, उनके नेत्रों में ही विष भरा था। वे बड़े भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा
उनके नेत्र में सदा क्रोध भरा रहता था। वे निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थी। उनमें से एक भी जिसे देख लें वह तत्काल भस्म हो सकता था। ऐसा तो सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंककर उसकी आंखों बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। जैसे तैसे उस सर्प से भी लड़ाई हुआ और उन्होंने गरुड़ जी ने उस सांपों के शरीर को बीच से ही काट डाला। फिर वे अमृत की ओर पहुंचे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहां से उड़ चले। गरुड़ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों अमृत चुरा रहे हैं? उसके पीछे का कारण क्या है? अपने माता का दिया हुआ वचन। माता को उन्होंने कहा था ठीक है मैं अमृत लाऊंगा, क्योंकि माता को उसके सौत ने, क्या नाम था उसका, कद्रू, उसने कहा था कि तुम दासी से तभी मुक्त होगी जब तुम अमृत लाओगे। उसको पता था कि अमृत कहाँ पे रखा हुआ है, देवताओं के पास अमृत है। अब वो कद्रू जो थी सर्पों की माँ, वो चाहती थी कि सभी सर्पों को अमर कर दे। रास्ते में जब वो अमृत को लेके आए तो स्वयं अमृत पिया नहीं उन्होंने, गरुड़ जी ने सिर्फ उसको लेके शीघ्रतापूर्वक वहां से निकल गए और बिना थके हारे आकाश में गरुड़ जी जब अमृत को लेके भाग रहे थे तो वहां पे रास्ते में भगवान विष्णु से मुलाकात हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के लोलुपता रहित पराक्रम से बड़े संतुष्ट हुए थे। इसलिए भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा कि गरुड़ मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। गरुड़ ने कहा प्रभु मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हो जाऊं। गरुड़ ने ऐसा वरदान मांग लिया। जब भगवान ने कहा मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर यूं बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। वे दोनों भगवान से दोनों वर को पा करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। भगवान भी कोई वर मांगे। तब विष्णु जी ने महाबली गुरुत्मान से कहा, अपना वाहन रोकने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया, उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा तुम इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदंतर उसके बाद भगवान नारायण से एवं वस्तु का पक्षी गरुड़ वहां से वेग चले गए। गरुड़ उस समय वायु को चीरते हुए आ रहे थे। पक्षियों के सरदार उसको खग श्रेष्ठ कहते, खग श्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करने के लिए जाते देख इंद्र ने गुस्सा में भरकर उसके ऊपर वज्र से प्रहार किया। गरुड़ ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी से इंद्र से कहा, देवराज अरे जिनकी हड्डी से वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा। ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा। इसलिए मैं अपनी एक पंख जिसका तुम कहीं अंत ही नहीं पा सकोगे त्याग देता हूं। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। ऐसा कहकर पक्षीराज ने अपना एक पंख गिरा दिया। उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुड़ का नामकरण किया। वह सुंदर पंख देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पर्ण है वह पक्षी सुपर्ण नाम से विख्यात हो। गरुड़ पर वज्र भी निष्सफल हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन
विचार किया, ओहो यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। ऐसा सोचकर उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापना करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो, फ्रेंडशिप चाहता हूँ। जब इंद्र को पता चला ये भाई कोई साधारण नहीं है, तब गरुड़ जी ने कहा, सख्यम्यस्तु त्वया देव यथेक्षसी पुरंदर बलम तु मम जानीहि महच्चा सह्यमेव च। बोले हे पुरंदर, पुरंदर किसको कहते हैं? इंद्र को। इंद्र का नाम पुरंदर। जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार तुम्हारे साथ मेरी मित्रता हमें भी स्वीकार है। मेरा बल भी जान लो, वह महान और असहाय है। साधु पुरुष स्वेच्छा से अपने बल की स्तुति और अपने मुख से अपने गुणों का बखान अच्छा नहीं मानते हैं, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र मानकर पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बिना रीजन ही अपनी प्रशंसा से भरी हुई बातें नहीं करनी चाहिए अकारण, किंतु किसी मित्र के पूछने पर सच्ची बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। इंद्र पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना कष्ट के उड़ सकता हूँ। और राम रे, इतना शक्तिशाली बलशाली गरुड़ जी, वन, पर्वत, समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को, इसके ऊपर रहने वाले सबको अपने पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ। या संपूर्ण चराचर लोगों को एकत्र करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना थके हुए परिश्रम के ही ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो, बस इतना ही जान लो। उग्र श्रवा जी ने कहा, मित्रों, शौनक जी, वीर गरुड़ के इस प्रकार कहने पर श्रीमानों में श्रेष्ठ किरीटधारी सर्वलोक हितकार भगवान इंद्र ने कहा, मित्र, तुम जैसा कहते हो वैसी ही बात है। तुम में सब कुछ संभव है। इस समय मेरी अत्यंत उत्तम मित्रता स्वीकार करो। यदि तुम्हें स्वयं अमृत की आवश्यकता नहीं है तो यह मुझे वापस दे दो। तुम जिनको यह अमृत देना चाहते हो वे इसे पीकर हमें कष्ट पहुंचाएंगे। क्यों तुम खाली पी ली? पहले मित्रता कर ली। इंद्र को पता चल गया कि भैया दुश्मनी से लड़ाई करके तो हम गरुड़ जी को नहीं हरा पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे किसको, अमृत को, तो मित्रता कर लेते हैं। मित्रता हो गई तो प्रेम से बोले कि भाई तुमको तो अमृत चाहिए नहीं, तुमने तो पीना नहीं है, तुम मुझे वापस दे दो। तुम जिसको यह अमृत देना चाहते हो खाली पीली का अमर होकर के मुझे ही कष्ट पहुंचाएगा, हैं? तो गरुड़ जी ने कहा, किंचित कारणमुद्दिश्य सोमो अयम नियते वन्मया न दास्यामि समादातुम सौमम कस्मै चिदवप्यहम। गरुड़ जी ने कहा, देखो, किसी कारणवश मैं यह अमृत ले जाता हूँ, इसे किसी को भी पीने के लिए नहीं दूंगा। मैं स्वयं जहाँ इसे रख दूँ वहाँ से तुरंत तुम उठाकर ले जा सकते हो। इंद्र ने कहा, ठीक है, तुम रख देना, मैं ले जाऊँगा। उससे बहुत संतुष्ट हुआ इंद्र जी संतुष्ट हुए और बोले कि अच्छी बात है, तुम हमसे कुछ वर मांग लो। इंद्र के ऐसा कहने पर गरुड़ जी को कद्रु पुत्रों की दुष्टता का स्मरण हो आया, साथ ही उनके उस कपटपूर्ण वार्ताव की भी याद आ गई जो माता को दासी बनाने के कारण था। अतः उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, यद्यपि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ तो भी तुम्हारी इस याचना को पूर्ण करूँगा कि अमृत दूसरे को न दिया जाए। साथ ही तुम्हारे कहने के अनुसार यह वर भी मांगता हूँ कि महाबली सर्प मेरे भोजन की सामग्री हो जाए। दानव शत्रु इंद्र तथास्तु कहकर युगेश्वर देवादिदेव परमात्मा श्रीहरि के पास गए। इंद्र भगवान ने भी गरुड़ की कही हुई बात का अनुमोदन किया। उसके बाद स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र पुनः गरुड़ को संबोधित करके कहा कि अरे गरुड़, तुम जिस समय इस अमृत को कहीं रख दोगे उसी समय मैं इसे हार कर ले जाऊंगा।
भाग जाऊंगा लेकर के। ऐसा कहकर इंद्र चले। फिर सुंदर पंख वाले गरुड़ तुरंत ही अपने माता के समीप आ पहुंचे और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर वे समस्त सर्पों को से इस प्रकार बोले। अब सर्पों को क्या चाहिए था? अमृत चाहिए था। बोले कि मैं तो ए सर्पों, इधर आओ सबके सब, मैं तुम्हारे लिए अमृत लाया है, इसे कुशों पर रख देता हूं। तुम सब लोग स्नान और मंगल कर्म अर्थात स्वस्ति वाचन इत्यादि करके इस अमृत का पान करो। अमृत के लिए भेजते समय तुमने यहाँ बैठकर मुझसे जो बात कही थी, जब हम अमृत के लाने के लिए जा रहे थे उस समय तुम लोगों ने जो मुझे बात कही थी, उसके अनुसार आज से मेरी माता, ये माता का वनिता दासीपन से मुक्त हो जाए, क्योंकि तुमने मेरे लिए जो काम बताया था उसे मैंने पूर्ण कर दिया। तब सभी सर्पों ने कहा, ठीक है गरुड़ जी, ठीक है ठीक है, तथास्तु तथास्तु, ठीक है, आज से आपकी माता फ्री हो गई। माता फ्री हो गई तो गरुड़ जी भी फ्री हो गए हैं। गरुड़ जी तो बंधे थे माता के। तो सब लोग, सभी सर्प लोग स्नान करने के लिए गए। अब इधर इंद्र क्या किया, इंद्रदेव जी देखा कि अमृत कहाँ रखा हुआ है, तो कुश पे रखा हुआ है और उन्होंने अमृत को चुरा लिया, झपट्टा मारा, अमृत लिया, पुनः स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद अमृत पीने की इच्छा वाले सांप स्नान जप और मंगल कार्य करके प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ कुश के आसन पर अमृत रखा गया था। आने पर उन्हें मालूम हुआ कि कोई उसे चुरा लिया। तब सर्पों ने यह सोचकर संतोष किया, यह हमारे कष्टपूर्वक वार्ताओं का बदला है, कपटपूर्वक वार्ताओं का बदला है। कपट किया था ना सर्पों ने। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें उसका कुछ अंश लगा होगा, तो सांपों ने क्या किया, उस समय कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसा करने से सांपों के जीव के दो भाग हो गए। सांप के जीव दो भाग दिखते हैं ना? नहीं, दो ऐसा दिखता है सांप को किसी जीवा को दो भाग में काट दिया हो, जिसको आप क्या कहते हो, फण कहते हो। तो ये लोग कुश को चाटने लगे। कुश का जो वो होता है ना, कुश का वो तेज धार होता है, चाटने से उसको कट गया। और इस प्रकार से तभी से पवित्र अमृत का स्पर्श होने के कारण कुशों की पवित्री संज्ञा हो गई। इस प्रकार महात्मा गरुड़ ने देवलोक से अमृत का अपहरण किया और सर्पों के समीप तक उसे पहुंचाया। साथ ही सर्पों को द्विजिह्व अर्थात दो जीवाओं से युक्त बना दिया। उस दिन से सुंदर पंख वाले गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हो अपनी माता के साथ रहकर वहां वन में इच्छानुसार घूमने फिरने लगे। वे सर्पों को खाते और पक्षियों से सदा सम्मानित होकर अपनी उज्जवल कीर्ति चारों ओर फैलाते हुए माता विनता को आनंद देने लगे। तो यहाँ से पता चलता है कि किस प्रकार से गरुड़ जी ने अपनी माता की सेवा की। हालांकि माता के साथ हुआ था क्या, अन्याय हुआ था, कपट हुआ था। थोड़ा गिलास में पानी देना। जो मनुष्य इमाम कथाय शृणुयान् नरः सदा पठेत वा द्विजगन मुख्य संसदि असंशयम त्रिविधमय्यात् स पुण्यभाग महात्मनः पत्तगपते प्रकृतिनाथ। बोले, जो कोई भी मनुष्य इस कथा को श्रेष्ठ द्विजों की उत्तम गोष्ठी में सदा पढ़ता अथवा सुनता है, वह पक्षीराज महात्मा गरुड़ के गुणों का गान करने से पुण्य का भागी होकर निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। मेरा चश्मा होगा। अब नागों के मुख्य मुख्य नाम समझो। नाग के मुख्य नाम क्या है? सुत सौनक जी कहते हैं
सर्पों को उनकी माता से और विनता देवी को उनके पुत्र से जो श्राप प्राप्त हुआ था उसका कारण तो बता दिया गया। कद्रु और विनता को उसके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे यह कथा भी सुनाई। विनता के जो दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट भये उनके नाम भी क्या थे वो गरुड़ और अरुण। आप हे सूतपुत्र आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव हो तो उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनके नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्र श्रवा जी ने कहा, क्या कहा मालूम है? बोले देखो सर्पों की संख्या बहुत है इसलिए उनका नाम तो नहीं कहूँगा, किंतु उनमें से जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उसके नाम मुझसे सुनिए। तो सर्पों के नाम बताना शुरू किया। सर्पों के नाम बताया है कि नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट भये। नागों में सबसे पहले शेष जी, शेष नाग हैं, भगवान ही हैं। उसके बाद वासुकी नाग, ऐरावत नाग, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिय, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन नाग, नील नाग, अनिल नाग, कलमाश, शबल, अर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमल पिंडक, आप्त, करकोट। ये द्वितीय करकोटक है, पहले करकोटक हो चुके थे, सेकंड करकोटक है। शंख, बालिशिख, निष्ठानक, हेमगुह, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुदगर, पिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियनाग, वृत्त, संवर्तक, पद्म, पद्म द्वितीय, पद्म प्रथम, शंखमुख, कुष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्प, द्रंष्ट्र, विल्क, विल्वल, विल्व, पांडुर, मुष्काद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंखपिंड, विरजा, सुबाहु, वीरवान, शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौणपाषण, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तितिहरी, हल्लिक, महानाग, कर्दम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर, ये नाग उत्पन्न हुए। तो करकरा, करकरौ नागो, कुंडोदर महोदरौ। तो नागों में सबसे पहले शेष जी, उसके बाद नागों की तांते लग गए। तो ये प्रमुख सर्प जो है ना, नागों के नाम बताया। बोले हे द्विजश्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। वैसी सांपों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, इसलिए अन्य अप्रधान नागों के नाम से यहाँ नहीं कहे गए हैं। जो प्रधान नहीं है उनके नाम नहीं लिए गए हैं। और इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नाम मैं नहीं कहूँगा। बहुत असंख्य नाम है। नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लाख लेकर लाखों अरबों तक पहुँच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती है। शौनक जी ने पूछा, सुत जी, आपने महाप्रक्रमी दुर्दश नागों का वर्णन किया, अब यह बताइए कि माता कद्रु के उस शाप की बात मालूम हो जाने पर उन्होंने उसके निवारण के लिए आगे चलकर कौन सा कार्य किया। उग्र श्रवा जी बोले कि उन नागों में से महायशस्वी भगवान शेष नाग ने कद्रु का साथ छोड़कर कठोर तपस्या प्रारंभ किया। शेष नाग जी केवल वायु पीकर रहते और संयम पूर्वक व्रत का पालन करते थे। अपने इंद्रियों को वश में करके सदा नियम पूर्वक रहते हुए शेष जी गंधमादन पर्वत पर जाकर बद्रिक आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। उसके बाद गोकर्ण, पुष्कर, हिमालय के निकट तटवर्ती प्रदेश, भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों, देवालयों में
जा जाकर संयम नियम के साथ एकांतवास करने लगे। शेषनाग जी, ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ी सूख गई है। वे सिर पर जटा और शरीर पर वल्कल वस्त्र धारण किए मुनि वृत्ति से रहते हैं। उनमें सच्चा धैर्य है और वे निरंतर तप में लगे हुए हैं। इस प्रकार देखकर ब्रह्मा जी आए शेष जी के पास, बोले, शेष तुम यह क्या कर रहे हो? अरे जाओ, समस्त प्रजाओं का कल्याण करो। हे निष्पाप शेष जी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा तुम संपूर्ण प्रजा वर्ग को संतप्त कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो कामना हो मुझसे कहो। जानते हो, ये हमेशा देखोगे जब कभी कोई तपस्या करता है तो तप की अग्नि से पूरे संसार जलने लगती है। तो इसलिए तपस्या करने वाले को वरदान देने के लिए किसी को भी आना पड़ता है, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, आना पड़ता है, क्योंकि तपस्या की अग्नि प्रजा को संतप्त कर रही होती है। बोले कि देखो, पूरी प्रजा संतप्त हो रही है तुम्हारे तीव्र तपस्या के द्वारा। तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है मुझे बताओ। तब शेषनाग जी बोले, ब्रह्मदेव, मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंद बुद्धि हैं, अतः मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का सपोर्ट कीजिए, अनुमोदन कीजिए, कुछ कीजिए हमारी इस इच्छा के लिए। वे सदा परस्पर शत्रु की भांति एक दूसरे के दोष निकालते रहते हैं। मैं इससे उबकर तपस्या करने लग गया, जिससे मैं उन्हें देख ना सकूं। वे विंता और उसके पुत्रों से जलते हैं, इसलिए उनकी सुख सुविधा सहन नहीं कर पाते। आकाश में विचरने वाले विंता पुत्र गरुड़ भी हमारे दूसरे भाई ही है, किंतु वे नाग उनसे भी सदा द्वेष रखते हैं। मेरे पिता महात्मा कश्यप जी के वरदान से गरुड़ भी बड़े ही बलवान हैं। इन सब कारणों से मैंने यह निश्चय किया है कि तपस्या करके मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा, जिससे मरने के बाद भी किसी तरह उन दुष्टों के साथ मेरा समागम नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे सब भाइयों की कुचेष्टा जानता हूँ, कितने बदमाश हैं वो लोग। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी दादाजी ही तो है इन लोगों के। दादा कश्यप जी के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं कश्यप जी। तो ये लोग दादाजी हो गए, ब्रह्मा जी इनके दादा हो गए, अर्थात पितामह हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सब जानता हूँ तुम्हारे भाइयों का करतूत। माता का अपराध करने के कारण निश्चय ही तुम्हारे उन सभी भाइयों के लिए महान भय उपस्थित हो गया है। परंतु हे भुजंगम, इस विषय में जो परिहार अपेक्षित है, उपाय अपेक्षित है, संभव है, उसकी व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखा है। इसलिए तुम अपने संपूर्ण भाइयों के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शेष, तुम्हें कुछ भी अभिष्ट हो वह वर मुझसे मांग लो। दास्यामि ही वरम ते अद्य प्रीतिर्मे परमात्वयि। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा प्रेम है, अतः आज मैं तुमसे अवश्य वर, आज तुमको बहुत निश्चित रूप से वर दूंगा। यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी बुद्धि धर्म में दृढ़तापूर्वक लगी हुई है। मैं भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी बुद्धि दिन प्रतिदिन धर्म में स्थिर ही रहे। शेष जी बोले, एष एव बरो देव कांचितो मे पितामह, धर्मे मे रमताम बुद्धि, शमे तपसी च ईश्वर। बोले, देव पितामह परमेश्वर, मेरे लिए यहाँ अभिष्ट वर है कि मेरी बुद्धि सदा धर्म, मनोनिग्रह और तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले, शेष, तुम्हारे इस इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मेरी आज्ञा से प्रजा के हित के लिए यह कार्य जिसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें करना चाहिए। शेषनाग जी,
पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों सहित यह समूची पृथ्वी प्रायः हिलती डुलती रहती है। ये जो है पूरी पृथ्वी हिलती डुलती रहती है। तुम इसे भलीभांति धारण करके स्थिर हो जाओ, इससे यह संपूर्ण अचल हो जाए, यह पृथ्वी पूर्णतया अचल हो जाए। शेषनाग जी ने कहा, प्रजापति, आप वरदायक देवता, समस्त प्रजा के पालक, पृथ्वी के रक्षक, भूत प्राणियों के स्वामी हैं, अधिपति हैं पूरे जगत के। आप जैसी आज्ञा देते हैं उसी के अनुसार मैं इस पृथ्वी को इस तरह धारण करूंगा जिससे कि ये हिले डुले नहीं। आप इसे मेरे सर पे रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नागराज शेष, तुम पृथ्वी के नीचे चले जाओ, वह स्वयं तुम्हें वहाँ जाने के लिए मार्ग दे देगी पृथ्वी, और इस पृथ्वी को धारण कर लेने पर तुम्हारे द्वारा मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। उग्रश्रवा जी कहते हैं, नागराज वासुकी के बड़े भाई सर्वसमर्थ भगवान शेष ने बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी की आज्ञा सिरोधार्य की और पृथ्वी के नीचे प्रवेश करके समुद्र से घिरी हुई इस वसुधा देवी को अपने सब ओर से पकड़कर सिर पर धारण कर लिया। तभी से यह पृथ्वी स्थिर हो गई, नहीं तो पृथ्वी हिलती डुलती रहती थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नागोत्तम, तुम शेष हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है। तुम अकेले अपने अनंत फणों से इस सारी पृथ्वी को पकड़कर उसी प्रकार धारण करते हो जैसे मैं अथवा इंद्र। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इस प्रकार प्रतापी नाग भगवान अनंत कह के अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से इस सारी पृथ्वी को धारण करते हुए भूमि के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं आज भी। उसके बाद देवताओं में श्रेष्ठ भगवान पितामह ने शेष नाग के लिए विनीत नंदन गरुड़ को सहायक बना दिया। बोले कि तुम्हारे इस कार्य में गरुड़ भी हेल्प करेंगे, और अनंत नाग के चले जाने पर अनंत नाग मतलब अनंत शेष नाग है, एक ही बात है, अनंत या शेष एक ही बात है। उसी प्रकार अभिषेक किया महाबली। हाँ, नागों ने वासुकी का नागराज के पद पर अभिषेक किया, जैसे देवताओं ने इंद्र का देवराज के पद पर अभिषेक किया था। उग्रश्रवा जी कहते हैं, माता कद्रु से नागों के लिए यह श्राप प्राप्त हुआ सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, किस प्रकार यह श्राप दूर हो सकता है। उसके बाद उन्होंने ऐरावत आदि सर्वधर्मपरायण बंधुओं के साथ उस सांप के विषय में विचार किया। ऐरावत मतलब, ऐरावत यहाँ पे हाथी नहीं है, ऐरावत यहाँ पे एक प्रकार का नाम है, एक नाग का। सब ने मिलकर विचार किया शाप के बारे में। तब वासुकी बोले, अयम शापो यथोदिष्टो विदितम। हे नागगण, माता ने हमें जिस प्रकार यह श्राप दिया है वह सब लोगों को पता है। यह श्राप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इसके विषय में सलाह करके हम सब लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, सब श्रापों का प्रतिकार संभव है, किंतु जो माता के श्राप से ग्रस्त है उसका छूटने का कोई उपाय नहीं है। अविनाशी अप्रमेय सत्य स्वरूप ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें श्राप दिया है, यह सुनकर ही हमारे हृदय को कांप जाता है। निश्चय ही यह हमारे सर्वनाश का समय आ गया है, क्योंकि अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा ने भी श्राप देते समय माता को मना नहीं किया। इसलिए आज हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि किस उपाय से हम सभी नाग कुशल पूर्वक रह सकते हैं। अब हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए।
हम लोगों में प्रायः सब नाग बुद्धिमान और चतुर ही है। यदि मिलजुल कर सलाह कर लें तो इस संकट से छूटने का कोई उपाय ढूंढ जरूर निकालेंगे। जैसे पास्ट में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को खोज निकाला था, सांपों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जन्मेजय का यज्ञ जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस तरह उसमें विघ्न पड़ जाए, वह उपाय हमें सोचना चाहिए। शौनक जी, एक वहां एकत्र हुए सभी कद्रु पुत्र बहुत अच्छा कहकर सबने निश्चय किया कि वे नीति का निश्चय करने में निपुण थे। उस समय वहां बहुत नागों ने कहा, हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से या भिक्षा मांगे कि तुम्हारा यज्ञ न हो। अपने को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने कहा, अरे हम सब लोग जन्मेजय के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएंगे, फिर वे सभी कार्यों को अभिष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे पूछेंगे और उस समय हम उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे जिसे यज्ञ होगा ही नहीं। कोई कहता है, हम वहाँ बहुत विश्वस्त और सम्मानित होकर रहेंगे, अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए अवश्य पूछेंगे और उस समय हम स्पष्ट कह देंगे यज्ञ मत करो। हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यज्ञ में इहलोक परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे यज्ञ करने से, इससे वह यज्ञ होगा नहीं। अथवा जो यज्ञ के आचार्य होंगे उन्हें सर्प यज्ञ की विधि का ज्ञान हो और जो राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हों उन्हें कोई सांप जाकर डस ले तो वे फिर मर जाएंगे। यज्ञ कराने वाले आचार्य के मर जाने पर यज्ञ अपने आप बंद हो जाएगा। दूसरा सांप कहता है, आचार्य के सिवा दूसरे जो ब्राह्मण सर्प यज्ञ की विधि को जानते हैं और जन्मेजय के यज्ञ में ब्राह्मण बनने वाले हैं, उन सबको हम डस लेंगे। इस प्रकार सारा काम बन जाएगा। यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा दयालु नाग ने कहा, ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है। ब्रह्म हत्या कभी शुभ कारक नहीं हो सकती। तुम क्या ब्रह्म हत्या की बात करते हो? अरे आपत्ति काल में शांति के लिए वही उपाय उत्तम माना गया है जो भलीभांति श्रेष्ठ और धर्म के अनुकूल किया गया है। संकट से बचने के लिए उत्तरोत्तर अधर्म करने की प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगी। दूसरे नाग ने बोला कि जिस समय सर्प यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित हो गई उस समय हम बिजलियों सहित मेघ बनकर पानी द्वारा वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे। दूसरे श्रेष्ठ नाग रात में वहां जाकर असावधानी से सोए हुए ऋत्विज को स्त्रुक, श्रुवा और यज्ञपत्र आदि शीघ्र चुरा लेवे। इस प्रकार यज्ञ होगा ही नहीं, विघ्न पड़ जाएगा। या उस यज्ञ में सभी सांप जाकर सैकड़ों और हजारों मनुष्य को डस ले। ऐसा करने से हमारे लिए भय बन जाएगा। अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संस्कार युक्त भोज्य पदार्थ को अपने मल मूत्र द्वारा जो सब प्रकार के भोजन सामग्री का विनाश करने वाला दूषित कर दे जाकर के। सभी नागों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई। कोई कहता है कि हम इस यज्ञ में ऋत्विज हो जाएंगे और हमें मुंह मांगी दक्षिणा देंगे तो हम यज्ञ विघ्न खड़ा कर देंगे। जब मुंह मांगी दक्षिणा नहीं देंगे तो उस समय राजा हमारे वश में पड़कर हमारे जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे। सब ने अपने अपने विचार बताए। जब राजा जन्मेजय जल क्रीड़ा करते हों उस समय उन्हें वहाँ से खींचकर हम अपने घर लावें और बांध कर रख लें। ऐसा करने से यज्ञ होगा ही नहीं। अब इस पर दूसरे पंडित, अपने को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे, अरे हम जन्मेजय को पकड़ कर डस लेंगे, ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएगा। उस राजा के मरने के पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी। नेत्रों से सुनने वाले नागराज, हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है कि अब आप जैसा ठीक समझे वैसा शीघ्र करें। यह कहकर सर्प नागराज वासुकी को सब देखने लगे। तब वासुकी भी खूब सोच विचार कर उन सांपों से कहा, नागगण, तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है वह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार मेरा विचार भी सब सर्पों को अगर
सही लगे यह संभव नहीं है, ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? जो तुम्हारे लिए हितकर हो। मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है। अपने जाति भाइयों के और अपने हित की दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कार्य करना मेरी समझ में नहीं आया। मुझे तो वही काम करना है जिसमें तुम लोगों का वास्तविक हित हो। इसलिए मैं अधिक चिंतित हूं, क्योंकि तुम सबसे बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही तो है। अब होता क्या है कि सभी सर्पों का राय सुन करके अंत में वासुकी नाग के वचनों का श्रवण कर एलापत्र नाम के नाग ने कहा, एलापत्र, भाइयों, यह संभव नहीं कि यह यज्ञ नहीं हो। और पांडव वंशी राजा जन्मेजय भी हैं, जिससे हमें महान भय प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकें। राजन, इस लोक में जो पुरुष दैव का मारा हुआ है उसे दैव की ही शरण लेनी चाहिए, दूसरा कोई आश्रय काम नहीं देता। बहुत अच्छी बात कहा। अगर संकट आई है तो दैव की कृपा से और दैव के कारण हुआ है, दैववश। तो यदि हमको उससे बचना है तो उसी दैव की आराधना करो, शरण चरण में जाओ, आश्रय में जाओ, बच सकते हैं। वासुकी नाग को बोला, हे श्रेष्ठ नाग गण, हमारे ऊपर आया हुआ यह भय भी दैव जनित ही है, अतः हमें दैव का ही आश्रय लेना चाहिए। हे सर्पों गण, उत्तम सर्प गणों, इस विषय में आप लोग मेरी बात सुने। जब माता ने सर्पों को यह श्राप दिया था उस समय भय के मारे मैं माता के गोद में चढ़ गया था। पन्नग प्रवर महातेजस्वी नागराज गण तभी दुख से आतुर होकर ब्रह्मा जी के समीप आए हुए देवताओं की यह वाणी मेरे कानों में पड़ी, ओहो, स्त्रियां बड़ी कठोर होती है, ऐसा बताया। देवता लोग बोले, पितामह ब्रह्मा जी, तीखे स्वभाव वाली इस क्रूर कद्रु को छोड़कर दूसरा कौन स्त्री होगी जो प्रिय पुत्रों को पाकर उन्हें इस प्रकार श्राप दे, और वह भी आपके सामने। आपने भी तथास्तु कहकर कद्रु की बात का अनुमोदन ही किया है, उसे श्राप देने से रोका नहीं। इसका क्या कारण है, हम जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, इन दिनों भयानक रूप और प्रचंड विष वाले क्रूर सर्प बहुत हो गए हैं, जो प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। ऑलरेडी मैंने प्रजाओं के हित की इच्छा से ही उस समय कद्रु को मना नहीं किया। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं सर्प का विनाश होगा जो प्रायः लोगों को डसते रहते हैं, क्षुद्र स्वभाव के हैं और जो पापाचारी हैं, प्रचंड विष वाले हैं, परंतु किंतु जो धर्मात्मा शाप हैं उनका नाश नहीं होगा। वह समय आने पर सर्पों का उस महान भय से जिस निमित्त से छुटकारा होगा उसे बतलाता हूं, तुम सब लोग सुनो। देखो, यायावर कुल में जरत्कारु नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि थे। वे तपस्या में तत्पर रहकर अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखेंगे। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महातपस्वी पुत्र होगा और जो उस यज्ञ को बंद करा देगा। अतः जो सर्प धार्मिक होंगे वे उसमें जलने से बच जाएंगे और जो धार्मिक नहीं होंगे वो जल जाएंगे। ब्राह्मणों, मैं मुनि शिरोमणि महातपस्वी शक्तिशाली जरत्कारु जिसके गर्भ से अपने उस महात्मा पुत्र को उत्पन्न करेंगे। किसके गर्भ से? ऐसा देवताओं ने पूछा। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि वे शक्तिशाली द्विजश्रेष्ठ जिस जरत्कारु नाम से प्रसिद्ध होंगे उसी नाम वाली कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्ति संपन्न पुत्र उत्पन्न करेंगे।
सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु है। सर्पराज वासुकी के बहन का नाम क्या था? जरत्कारु। और उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों के श्राप से छुड़ाएगा। एलापत्र बोले, नाग, एक दूसरे प्रकार के नाग है, उसका नाम एलापत्र। यह सुनकर देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे, ठीक है, ऐसा ही हो। देवताओं से ये सब बातें जानकर बताकर ब्रह्मा जी मर्तलोक में चले गए, ब्रह्मलोक में। और नागराज वासुकी, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप नागों का भय दूर करने के लिए कन्या की भिक्षा मांगने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारु को अपनी जरत्कारु नामावली या बहन ही भिक्षा रूप में अर्पित कर दें, और उस श्राप से छूटने का यही उपाय मैंने सुना है। अब यही है जरत्कारु जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी और जरत्कारु का विवाह हुआ। समझे? सभी सांपों में खलबली मची हुई है। सर्प जन्मे जय जब यज्ञ करेंगे तो। अब जरत्कारु तपस्या करेंगे विवाह के बाद। फिर राजा परीक्षित का उपाख्यान आएगा। अब यहां से राजा परीक्षित की भी कथा शुरू हो जाएगी। यहाँ परीक्षित के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से यही जरत्कारु के पुत्र का नाम रहता है क्या? श्रृंगी। हाँ, श्रृंगी। श्रृंगी। तो हम लोग अब यहाँ से जो परीक्षित महाराज की बाद में विवाह होता है कि नहीं होता है, ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी का जरत्कारु मुनि के साथ अपनी बहन को विवाहने के लिए प्रयत्नशील होना। अच्छा, ये तो बहन हुई ना, कद्रू की बेटी है ना। हाँ, ये बहन हुई, लेकिन इसको अपनी बहन को एक मुनि थे, उनका भी नाम जरत्कारु था, उनके साथ विवाह करने के लिए प्रयत्न किया उन्होंने। ये एक मुनि है वासुकी का। वासुकी जो है जरत्कारु मुनि के साथ अपने बहन का विवाह करने के लिए प्रयत्न किया। हाँ, उसके लिए उन्होंने तपस्या किया। तो उसके बहन का नाम भी जरत्कारु, और जो महर्षि थे वो भी जरत्कारु। हाँ, ऐसा है। इसलिए दो बार नाम आने से थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो मुनि का नाम भी जरत्कारु और इसके बहन कन्या का भी नाम जरत्कारु। अब ये बोला कि यह बहन ही भिक्षा के रूप में अर्पित कर दे तो श्राप से छूटने का उपाय हो जाएगा। लेकिन भिक्षा के रूप में कैसे अर्पित कर दे? तो इसके लिए प्रयत्नशील किया, कोशिश किया। जरत्कारु फिर तपस्या करने चले गए, महात्मा जरत्कारु। तो ये उसी वक्त राजा, अब यहीं पे राजा परीक्षित का उपाख्यान आ जाता है, और राजा द्वारा मुनि के कंधे पर मृतक सांप रखने के कारण दुखी हुए श्रृंगी, जानते ही हो कैसे उत्तेजित हो जाते हैं और श्राप दे देते हैं। तो श्रृंगी तो शमिक ऋषि के पुत्र थे।
नहीं, तो परीक्षित उपाख्यान भी शुरू हो जाएगा। तो एलापत्र की बात को सुनकर सभी नाग लोग प्रसन्न हो गए और सबके सब बोले ठीक है ठीक है ठीक है। वासुकी को भी इस बात से प्रसन्नता हुई और वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु का बड़े चाव से पालन पोषण करने लगे। थोड़े समय बीत गए, संपूर्ण देवता और असुरों ने समुद्र का मंथन किया। उसमें बलवानों में श्रेष्ठ वासुकी नाग मंदराचल रूप मथुरी में लपेटने के लिए रस्सी बने हुए थे। समुद्र मंथन का कार्य करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले भगवान, ये वासुकी की माता के श्राप से भयभीत हो बहुत संतप्त होते रहते हैं। ब्रह्मदेव अपने भाई बंधु का हित चाहने वाले इन नागराज के हृदय में माता का श्राप काटकर श्राप कांटा बनकर चुभा हुआ है और कशक पैदा करता है। आप इनके उस कांटे को निकाल दीजिए। देवेश्वर, नागराज वासुकी हमारे हितैषी हैं और सदा हम लोग के लिए प्रिय कार्य करने में लगे रहते हैं, अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की आग जल रही है बुझा दे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ए देवताओं, एलापत्र और नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी वह मैंने ही मानसिक संकल्प के द्वारा उसे दिया था। मेरी ही प्रेरणा से एलापत्र ने ये बात वासुकी आदि नागों के सामने कहा था। ये नागराज समय आने पर स्वयं तद अनुसार ही कार्य करें और जन्म जय के यज्ञ में पापी सर्प का नष्ट तो होगा ही होगा, किंतु जो धर्मात्मा है वो नहीं, उसका नाश नहीं होगा। अब जरत्कारु ब्राह्मण उत्पन्न होकर उग्र तपस्या में लगे। अवसर देखकर ये वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को उन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दिया। एलापत्र नाग ने जो बात कही वही सर्पों के लिए हितकर है, यही बात होने वाली है, इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। देवताओं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर श्राप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने सब सर्पों को यह संदेश दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि से करना है। फिर उन्होंने जरत्कारु मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया, जाओ उस मुनि को ढूंढो। और कहा, समर्थशाली जरत्कारु मुनि जब पत्नी का वरण करना चाहते हैं उस समय शीघ्र आकर यह मुझे बताओ, तो उसी से हम लोगों का कल्याण होगा। क्योंकि जैसे वो पत्नी का वरण करना चाहे, अभी तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन जब पत्नी का विवाह करना चाहेंगे तो उस समय शीघ्र हमें सूचित करो और हम लोग जो है इस प्रकार से अपने बहन जरत्कारु को जरत्कारु ऋषि के हाथ में सौंप सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रश्न पूछा शौनक जी लोगों ने कि आप ये किस ऋषि का नाम लिए जरत्कारु, और उन महात्मा मुनि के संबंध में मैं यह सुनना चाहता हूं कि पृथ्वी पर उनका जरत्कारु नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ। जरत्कारु शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, आप ठीक ठीक बताएं। शौनक जी कहते हैं, उग्र सभा जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जरा कहते हैं क्षय को, कारु कहते हैं दारुण का वाचन, दारुण का वाचक है। पहले उनका शरीर कारु अर्थात खूब हट्टा कट्टा था और उसे परम बुद्धिमान महर्षि ने धीरे धीरे तीव्र तपस्या के द्वारा क्षीण बना दिया। ब्राह्मण बोले कि पहले उनका शरीर काफी हट्टा कट्टा था, उसे परम बुद्धिमान महर्षि ने धीरे धीरे तीव्र तपस्या द्वारा शरीर को क्षीण बना दिया, इसलिए उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी की बहन के भी जरत्कारु नाम पड़ने का यही कारण था, उसने भी तपस्या किया था। उग्रश्रवा जी जब ऐसा कहे तो शौनक आदि ऋषि सब खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उग्रश्रवा जी को संबोधित कर बोला, हा, सही बात है, आपकी बात सही है।
सौनक जी कहते हैं, सूतपुत्र, आप पहले जो जरत्कारु नाम की व्युत्पत्ति बताई है वह सब मैंने बताया, सुन लिया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आस्तिक मुनि का नाम किस प्रकार, जन्म किस प्रकार हुआ। तो बोले, यह आस्तिक नागराज वासुकी ने एकाग्रचित हो खूब सोच विचार कर सांपों को यह संदेश दे दिया कि तुम अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना। तो बहुत समय बीत जाने पर भी कठोर व्रत का पालन करने पर परम बुद्धिमान जरत्कारु मुनि केवल तप में लगे रहे। उन्होंने स्त्री संग्रह की इच्छा नहीं की। वे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, तपस्या में लगे रहते थे, नित्य नियम पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करते थे। उन्हें कहीं से कोई भय नहीं था। वे मन और इंद्रियों को सदा काबू में रखते थे। महात्मा जरत्कारु सारी पृथ्वी पर घूम आए, किंतु उन्होंने मन से कभी स्त्री की इच्छा नहीं की। अच्छा, तो उसके बाद किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उनके दादा के दादा प्रपितामह परदादा महाबाहु पांडव जिस प्रकार पूर्व काल में शिकार खेलने के लिए शौकीन हुए थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी बड़े शौकीन थे शिकार के। महाराज परीक्षित वराह, तरछू, महिष और दूसरे दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुकी हुई गांठ वाले वाण से एक हिंसक पशु को मार डाला और भागने पर बहुत दूर तक उसका पीछा किया। जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को बिंद कर उसे खोजने के लिए धनुष हाथ में लिए इधर उधर घूमते फिरे, उसी को परीक्षित भी घूम रहे थे। उनके द्वारा घायल किया हुआ मृग कभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था, परंतु आज जो महाराज परीक्षित का घायल किया हुआ मृग भाग गया, वह वास्तव में उसके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। बड़ी थकावट सी आई। वे प्यास से व्याकुल हो उठे और इसी दशा में वन में शमिक मुनि के पास आए। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गायों का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता, उसी को खा खा कर तपस्या करते थे। ये शमिक मुनि के बारे में बता रहे हैं कि बछड़े जब दूध पीते और बछड़े के मुंह से जो फेन निकलता, उस फेन को खाकर तपस्या करते थे वे। राजा परीक्षित ने कठोर व्रत का पालन करने वाले उस महर्षि के पास बड़े तेजी से आकर पूछते समय वे भूख और थकावट से बहुत आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूं। मेरे वाणों से विद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला है, क्या आपने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। वह इस स्थिति को देख राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया। जब देखा कि अरे, मेरे द्वारा इस प्रकार के व्यवहार करने पर भी जब इनको क्रोध नहीं आया, परीक्षित ने अपना क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित हो पश्चाताप करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। वे महर्षि जय के तो बैठे रहे। अब राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे। इसलिए उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। परीक्षित जी धर्मात्मा राजा थे, धर्म से राज्य शासन करते थे। शमिक ऋषि ने अपना अपमान बर्दाश्त कर लिया, राजा को कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजा धर्म का पालन करने धर्मात्मा राजा था।
जब राजा धर्मात्मा हो तो उसके थोड़े बहुत अपराध को सह लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख मिलती है महाभारत से। जब राजा धर्मात्मा हो तो उसके कुछ अपराधों को सह लेना चाहिए। बुद्धिमान ऋषि मुनियों को तुरंत क्रोध में आकर के ऐसे धर्मात्मा राजाओं के प्रति उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे परीक्षित को चाहते तो मुनि क्रोध से उसको श्राप दे सकते थे, लेकिन शमीक ऋषि ने समझे कि ये धर्मात्मा राजा है, यदि मैं इसका नुकसान किया अपने क्रोध के कारण तो ये पृथ्वी से धर्म की रक्षा करने वाले धर्म पालक राजा समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को ठीक ठीक नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया। समझे? मुनि के श्रृंगी नामक एक पुत्र था जिसकी अभी जवानी थी अवस्था। वह महान तपस्वी, दुस्सह, तेज से संपन्न, वही बड़ा तेजस्वी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, इसलिए उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उत्तम आसन पर विराजित आचार्य देव की सेवा में उपस्थित करता हुआ रहता था। श्रृंगी उस आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। रास्ते में उनका मित्र ऋषि कुमार कृष, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा कृष अर्थात दुर्बल रहा करते थे, खेलता मिला। उन्होंने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उनके पिता के संबंध में ऐसी बातें बतलाई। उन्होंने अमित तिवारी का फोन। उठाओ हेलो और हेलो। उसको सुनते ही उसको गुस्सा आ गया। मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण, कठोर और विष के समान विनाशकारी हो जाता था। बहुत क्रोधित था, क्रोध करता था। आज एक मिनट ना, जैसे बात करूँ, कह रहा घर का रास्ता नहीं देख रहा वो ड्राइवर। हाँ तो हम लोकेशन भेज देंगे इसको। हाँ लोकेशन तो भेज देंगे तो आ जाएगा वो। कृष्ण ने कहा, ए श्रृंगिन, हाँ तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सांप ढो रहे हैं। अब कभी अपनी तपस्या पर गर्व मत करो। ये श्रृंगी के कोई दूसरा तपस्वी बालक ने ऐसा कहा। बोले कि हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता और तपस्वी ऋषि पुत्र जब कभी बातें करते हो उस समय तुम वहाँ कुछ मत बोलना। तुम्हारे पिता की ऐसी स्थिति है कि उसके कंधे पे मुर्दा सांप है और तुम बड़ा तपस्या में लगे हो। तुमको पता है तुम्हारे पिता की ऐसी बेइज्जती किसने की? तुम हमारे जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता के बीच बात करने के लायक नहीं हो। कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहाँ गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो? तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। मुझको इसीलिए दुख है, मुझको दुख है कि मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो। इस प्रकार का दुख तुम्हारे पिता के तिरस्कार को देख करके मैं दुखी हो रहा हूं। तो कृष था श्रृंगी का दोस्त या कह लो सहपाठी या हम उम्र दोस्ती थे। उसका नाम ऋषि कुमार कृष था,
दुबले पतले थे बेचारे, तपस्या के लिए कष्ट उठा करके अपना शरीर को पतला दुबला किया हुआ था। तो उसको मुनि कृष कहते हैं। ऋषि पुत्रेण धर्मार्थे कृषिने द्विजसत्तमा। अब जब कृष्ण ने इस प्रकार से उपेक्षा करके ऋषि श्रृंगी नहीं, क्या बोलते उसको, शमिक पुत्र या शमिक नंदन जो भी कह लो, श्रृंगी को बड़ा क्रोध दिला दिया। हालांकि आगे क्या हुआ आप सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। श्रृंगी उसी वक्त बिना कुछ जाने बुझे परीक्षित जी को श्राप दे देंगे। शमिक जी को पता चलेगा कि पुत्र श्रृंगी ने ऐसा श्राप दे दिया है, तो वो श्रृंगी को शांत करेंगे, पुत्र को समझाएंगे शमिक जी, और राजा परीक्षित के पास भेजेंगे दूत को, गौरमुख दूत को। इस प्रकार से कथा आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो देखो शमिक भी चाहते तो श्राप दे सकते थे, लेकिन वो चुप हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा पृथ्वी का राज शासन कर रहा है। तो इसलिए वह बर्दाश्त कर गए उस अपराध को। समझे? यह मर्म है। यदि सौभाग्य से कोई धर्मात्मा राजा हो, राजऋषि हो, और उससे कोई अपराध कालवश बन जाए, तो भी वह राजा श्राप के योग्य नहीं होता है। आजकल के इन जगन्नाथपुरी क्या बोलते हैं, शंकराचार्य, पूरी शंकराचार्य के महात्माओं को समझना चाहिए कि भाई जब मोदी जैसे कोई राजर्षि आया हो, तो उससे थोड़े बहुत उल्टे पुल्टे काम हो भी गए हों, तो मोदी के प्रति कोई गलत भाव नहीं रखना चाहिए। है कि नहीं? ऐसी बातें निकल के आती कि नहीं आती? बिल्कुल प्रभु, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। वही, वो पुराने वालों को देखते नहीं है कि उन लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या करते हैं। अरे पुराने वालों ने ही उसी शंकराचार्य जी को जब लाठीचार्ज किया यहाँ की पुलिस ने यूपी में, तब भागे भागे फिर रहे थे। अवधेशानंद जी को जब पिटाई पड़ी तो कहने का मतलब यह है कि ये महाभारत पढ़े हो तो ज्ञान आवे ना। राजा परीक्षित तो चाहते तो शमिक ऋषि स्वयं श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि धर्मात्मा राजा थे। बर्दाश्त करनी चाहिए। इसी प्रकार से कोर्ट भी न्याय करती है। कोर्ट का न्याय कैसे होता है? जैसे कोई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ है, कोई ऐसे बहुत बड़ा विख्यात पुरुष है, फेमस पर्सनालिटी है, जो देश के आइकॉनिक पर्सनालिटी है, यदि उससे कुछ गलत हो जाता है तो कोर्ट अदालत भी उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में सज़ा देती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो देश का प्रतिनिधित्व करता है अपने अपने क्षेत्र में। कोई सिंगिंग में, तो कोई क्रिकेट में, तो कोई कहीं भी। तो इसलिए देश के नाम उज्जवल करने वाले लोग से भी अपराध हो जाता है, तो कोर्ट भी उनको थोड़े से कम सज़ा दे करके बरी कर देते हैं, क्योंकि वो लोग सेलिब्रिटी हैं, देश का नाम उनसे जुड़ा हुआ होता है कि नहीं? तो ये सब दंड विधान है। तो हम लोग परीक्षित के उपाख्यान में पहुंच गए हैं, और इस प्रकार से
कथा। देखो, यह है महाभारत की कथा, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? जब महाभारत एंड हो गया हैं? महाभारत एंड हो गया, भगवान कृष्ण चले गए धराधाम छोड़ करके। परीक्षित जी को तब जाकर के ये जन्मेजय के सर्पों की कथा आती है। जन्मेजय ने क्यों सांप का यज्ञ किया? क्योंकि उसको श्राप मिला था कद्रु माता को अपने बच्चों के लिए, और उस श्राप से मुक्त करने के लिए कद्रु जो है अमृत मंगवाती है गरुड़ जी से, लेकिन वो अमृत भी नहीं पी पाता है। उसके बदले सांपों का जीवा 2 टुकड़े में बट जाता है, कट जाता है। तो कहना मतलब महाभारत पढ़ रहे हैं, लेकिन जो अंतिम पार्ट है वो पहले देख रहे हैं। भाई महाभारत के तो बहुत बाद, परीक्षित जी के जाने के बाद जन्मेजय ने सर्प का यज्ञ किया था ना। तो इसको क्या कहोगे? ये महाभारत की शुरुआत है, महाभारत का अंत है? सुनते जाओ, पता चलेगा कि ये काव्य यहां से क्यों शुरू हुआ। भाई कवि की बात सबको समझ में आ जाए तो कवि कहेगा। तो कवियों में सबसे बड़े कवि कौन है? कवियों में सबसे बड़े कवि कौन है? जिन्होंने काव्य की रचना की है, वेदव्यास जी। तो वेदव्यास जी क्यों उन्होंने जन्मेजय और ये सर्पों की कहानी पहले बताया? महाभारत अब आएगा। यह सब बात ठीक वैसे ही है जैसे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र विद्यते वक्त समाधि को पहले बताया, अब बाकी चीज बाद में बताया समझे? तो अंत को पहले बताना होता है और शुरुआत को अंत में। ये काव्य का एक विधान है और काव्य का लक्षण भी है। जो अंत की चीज होती है उसको शुरू में बताया जाता है, शुरुआत ही अंत से है। ठीक है, तो हम लोग पुनः कल मिलेंगे। 9 बज गया है। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, राधे प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, थैंक यू। जय श्री राधे।